हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल स्टडी आइकॉन पे। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस सीरीज को लास्ट तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस सीरीज में कंप्लीट हिस्ट्री को वन लाइनर के थ्रू विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। और अंत में मैं विविध पे भी वीडियो बनाऊंगा। जब सारा 9 टॉपिक करवा दूंगा तो फिर लास्ट वीडियो मेरा विविध पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता के विकास की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं थ्रू वन लाइनर, और बीच बीच में मैं क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे मान्य काल तो इसका 2350 से 1750 ईस्वी के बीच माना गया है। ठीक है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग से निकाला गया था। ठीक है, बट यहाँ पे 2500 से 1750 ईस्वी के पूर्व दिया गया है। ठीक है, जो सर मार्टिमर व्हीलर के ने बताया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष ये सूरकोटदा से मिला है। ठीक है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस देश में है। तो किस प्रदेश में है, सॉरी, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेलखरी का प्रयोग जो है वो मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, और यहाँ के सर्वाधिक निवासी शहरी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, और उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ पे कपास का होता था, और सर्वप्रथम इसे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, तो बंदरगाह की बात करें तो लोथल में जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई, यह भी लोथल गुजरात में ही हुई है। ठीक है,
मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन कह के पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सुप्रसिद्ध थी और भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखोगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ स्थित है? ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया, जिसे हम ईरान की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। सिंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा जिसे उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, ठीक है, यहाँ पे लोहा का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़े के प्राप्त हुए हैं, कुत्ते के भी प्राप्त हुए हैं, बट गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में सर्वाधिक हड़प्पा युगीन स्थलों को खोजा गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। मैंने आपको बताया कि लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। युगल समाधान का मतलब कुत्ते और आदमी दोनों को एक साथ दफनाने की प्रथा को। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि आर्य लोग जो है वो एक जगह पर निवास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है मृतभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों
की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है और वो पाए गए। तो क्या क्या स्रोत पाए गए? बर्तन पाए गए, जेवर पाए गए, हथियार पाए गए और औजार भी पाए गए थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों के टाइम से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा एकमात्र हड़प्पा नगर जो कि 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो ये था आज का सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।